वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर के अंतर्गत में 11.5 तो पहला क्वेश्चन नंबर के वजह से हम लोग इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.4 को फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.5 के बेस पे पढ़ते हैं। तो ये आप लोगों का जो है वो आप लोगों का एक्सरसाइज के बेस पे दिया गया है, जिसमें 11.5 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई ये किस बेस पे दिया गया है। क्लियर? तो चलिए यहाँ से इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि किस बेस पे दिया गया है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन के बेस पे हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे हमारे पास है यहाँ पर, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमारे पास ये दिया गया y टू द पावर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डैश 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 इनफिनिट तक दिया गया है। तो हमको सीधा करना है कि dy बाई dx इक्वल टू y बाई 1 माइनस y के बेस पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, दिया है हमारे पास सर्वप्रथम इस चीज़ को लेते हैं भाई। दिया है, क्या दिया गया है इस चीज़ को लेते हैं। दिया है यहाँ पर हमारे पास दिया है y इक्वल टू, दिया है y इक्वल टू क्या दिया गया है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस डैश 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 इन्फिनिट, ये दिया गया है। क्लियर? हमारे पास ये दिया गया है। इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया गया है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस डैश 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 इन्फिनिट के बेस पे दे गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माना कि y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, माना कि y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर x प्लस y, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इतने को पूरे को हम लोग y के बेस से मान लेते हैं, इतने को हम लोग किसके बेस से मान लेते हैं, पूरे y के बेस से मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये दिया गया है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस डैश 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 इन्फिनिट के बेस में दिया गया है। तो dy बाई dx के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्लियर? dy बाई dx के बेस पे हम लोग देखते हैं dy बाई dx इक्वल टू y बाई 1 माइनस y के बेस पे है। तो दिया है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस डैश 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 इन्फिनिट के बेस पे दिया गया समीकरण नंबर 1। माना कि y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, माना कि e इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर x प्लस y के बेस से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। क्लियर? तो चलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस y, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में हम लोग लॉग लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लॉग हो जाएगा e टू द पावर क्या हो जाएगा, x प्लस y, ये हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग e टू द पावर x प्लस y के बेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन डाटा है कि y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डैश 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 इन्फिनिट के बेस पे। तो सपोज y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। नाउ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड में हम लोग बोथ साइड लॉग लेने पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं भाई। तो लॉग के बेस पे जब इस चीज को लेते हैं तो आगे क्या होता है इस चीज को देखते हैं। तो LHS हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x प्लस y। क्लियर? अब हम लोग लॉग के रूल के मुताबिक हम लोग ये चीज जानते हैं भाई, लॉग के रूल्स के मुताबिक हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर ये चीज जानते हैं कि यदि लॉग y इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है x प्लस y और ये हो जाता है लॉग e, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस y, ये क्या हो जाएगा, लॉग e हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज जानते हैं कि लॉग y इक्वल टू हो जाएगा ये x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉग e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है भाई। लॉग e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो सपोज हमारे पास दिया है फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे, हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है कि y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डैश 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 इन्फिनिट के बेस में दिया गया है। तो सपोज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e टू द पावर x प्लस y, log y इक्वल टू x प्लस y log e हो जाएगा। तो log y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस y के बेस पे हो जाएगा। ये क्लियर? तो चलिए समीकरण फर्स्ट के बेस से हम लोग ये देखिए कि y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डैश 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 इन्फिनिट के बेस पे हो जाएगा। तो सपोज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस y, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो log y इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस y, log y इक्वल टू x प्लस y log e हो जाएगा। बट log y इक्वल टू x प्लस y, क्योंकि यहाँ पर log e का वैल्यू होता है 1, log e का वैल्यू कितना होता है, 1 के बेस पे होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, यहाँ से x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, x के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, log y के बेस में देखेंगे तो d/dy log y कर लेते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, log y और dy/dx हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, x के लिए तो d/dx और ये x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा dy/, कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, हमारे पास x का सापेक्ष इस चीज को क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो log y इक्वल टू x प्लस y के बेस पे है, तो log y का कितना हो जाएगा, 1/y के बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा log y का 1/y हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से इस चीज को देखते हैं, dy/dx के बेस पे हमारे पास ये चीज हो गया। तो dy/dx x का 1 हो गया, dy/dx हो जाएगा, log y का 1/y dy/dx के बेस पे हो गया। अब यहाँ से हम लोग इस चीज को पक्षांतर करते हैं, यहाँ पर 1/y dy/dx माइनस हो जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से हम लोग dy/dx को बाहर निकाल देते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/y माइनस 1 इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इसको पक्षांतर कर दिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन किए तो यहाँ पर d/dy log y dy/dx इक्वल टू d/dx x और dy/dx 1/y dy/dx इक्वल टू 1 प्लस dy/dx हो जाएगा। तो 1/y dy/dx हो जाएगा माइनस dy/dx इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/y माइनस 1 इक्वल टू 1 के बेसिस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, dy/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस y के बाय में y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इस चीज को पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, dy/dx इक्वल टू 1/1 माइनस y के बाय में y हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये y हो जाएगा y/1 माइनस y। और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। और यही हमको क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। तो इट्स दैट प्रूफ दैट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होता है कि यदि y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डैश 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 इनफिनाइट के बेस में था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस में हमारा y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x के बेस में था। तो हमारे पास हमको ये प्रूफ करना था कि dy/dx इक्वल टू y/1 माइनस y होता है। तो यहाँ पर सपोज y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e टू द पावर x प्लस y, log y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस y और log e हो जाएगा। तो log y इक्वल टू x प्लस y log e इक्वल टू 1 होता है। तो x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, d/dy log y dy/dx इक्वल टू dy/dx dy/dx हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू 1 प्लस dy/dx हो जाएगा 1/y dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा। आगे स्टेप में जब हम इस चीज को देखते हैं तो dy/dx इक्वल टू 1/y माइनस 1 इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। नेक्स्ट dy/dx इक्वल टू 1 माइनस y के बाय में y इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा, और dy/dx इक्वल टू 1/1 माइनस y पूरे के बाय में y हो जाएगा। फिर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो y/1 माइनस y के बेस हो जाएगा। इट्स दैट प्रूफ दैट। तो आप लोगों का क्वेश्चन और फर्स्ट बेसिस पे था जब हमारे पास दिया गया था 11.5 के बेस पे। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू cos टू द cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x टू द पावर डैश 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 इनफिनिट के बेस पे। और यहां पर भी हमको क्या प्रूफ करना है, dy/dx इक्वल टू y स्क्वायर tan x by 1 माइनस y log cos x के बेस पे हमको प्रूफ करना है भाई। तो यहां पर भी हम लोग क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे लेते हैं, LHS के बेस पे ले लेते हैं भाई। चलिए तो यहां पर भी हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया है हमारे पास, इस चीज को लेते हैं, दिया यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, y इक्वल टू cos x टू द पावर, यहाँ पर कितना है, cos x टू द पावर क्या है, cos x डैश डैश डैश, ये इनफिनिट के बेस पे है। क्लियर। इस चीज को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। y इक्वल टू है cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x डैश 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 इनफिनिट के बेस पे है। ये आप लोगों का समीकरण नंबर 1 हो गया। ये आप लोगों का क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ये आप लोगों का क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। तो y इक्वल टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x डैश 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 इनफिनिट के बेस पे है। तो y इक्वल टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x डैश 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 इनफिनिट के बेस पे है। अब यहाँ पर हम लोग सपोज ये मान लेते हैं भाई कि y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा,
cos x हो जाएगा, और इतने को हम लोग क्या मान लेते हैं, y के बेस पे मान लेते हैं, इतने को हम लोग क्या मान लेते हैं, y के बेस पे मान लेते हैं। क्लियर? तो चलिए y के बेस पे हम लोग इस चीज को मानते हैं, तो ये किस बेस पे आता है, इस चीज को हम लोग देते हैं। तो पूरे इतने को हम लोग cos x टू द पावर y के बेस पे मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्लियर? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दिया गया भाई कि y इक्वल टू cos x पावर cos x डेस इनफिनिट के बेस पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इक्वल हो जाएगा cos x के पावर y के बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो यहाँ पर समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, log y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, log हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos x के पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, तो y इक्वल टू cos x के पावर cos x डेस इनफिनिट के बेस पे है, y इक्वल हो जाएगा cos x के पावर y। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, अब समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में हम लोग लॉग लेंगे भाई। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में जब हम लोग लॉग लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, log y इक्वल हो जाएगा log cos x टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। क्लियर? तो लॉग के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, log y इक्वल टू क्या होता है, ये y आपके सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा log हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x के पावर cos x डेस इनफिनिट के बेस हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, और y इक्वल हो जाएगा cos x के पावर y, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y इक्वल हो जाएगा log cos x टू दी पावर y, और log y इक्वल टू y log cos x हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है? समीकरण 3 का x सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्लियर? समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/y, और ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, y log, और ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये दिया गया है y इक्वल टू cos x पावर cos x डेस इनफिनिट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बेस पे। तो y इक्वल हो जाएगा cos x के पावर y, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y इक्वल टू log cos x के पावर y, log y इक्वल टू y log cos x, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण 3 के x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 3 के x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y dy/dx इक्वल टू dy/dx y log cos x के बेस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस चीज को देखेंगे, तो 1/y dy/dx हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा y, और ये हो जाएगा d/dx, ये कितना हो जाएगा log, और बेसिकली ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक, और ये हो जाएगा द्वितीय फलन प्रथम का अवकल गुणांक, ये हो जाएगा। क्लियर? तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक, प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय द्वितीय प्रथम, प्रथम द्वितीय द्वितीय प्रथम, इस बेस पे आप लोग लिख सकते हैं। द्वितीय प्रथम के बेस पे आप इस चीज को भी कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए आगे इस कॉन्सेप्ट पे, आगे इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। आगे किस कॉन्सेप्ट पे आता है, आगे जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया है भाई, 1/y, और यहाँ पर आ गया है dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/y dy/dx, तो y हो जाएगा y इंटू log cos x का क्या हो जाएगा, 1/cos x हो जाएगा, इंटू dy/dx, फिर से cos x का करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन के बेस पे है भाई। क्लियर? प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये log हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इस चीज को देखते हैं भाई। 1/y dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, y/cos x, और इंटू cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा log, ये हो जाएगा cos x, और dy क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा क्या आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/y dy/dx इक्वल टू y इंटू 1/cos x dy/dx, cos x प्लस log cos x dy कितना हो जाएगा, dx का बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/y, और ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू
यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा y हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स, क्या होता है 10x होता है, माइनस वाई 10x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा लॉग, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, पक्षांतर कर देते हैं इस चीज़ को, तो 1/y और ये हो जाएगा dy बाय dx माइनस यहाँ पर हो जाएगा लॉग, अब ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई 10x हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स को निकालते हैं, कॉमा निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों पक्षों में है भाई। dy बाई डी एक्स आप लोगों के कितने पक्षों में है, दोनों पक्षों में है, तो दोनों पक्षों में है तो इस चीज़ को हम लोग कॉमा के बेस पे निकालते हैं, तो क्या आता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो 1/y dy बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो क्या आता है इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉमा ले लिया dy बाई डी एक्स को, यहाँ पर बचेगा 1/y माइनस यहाँ पर क्या बचेगा लॉग बचेगा और यहाँ पर बचेगा कॉस एक्स बचेगा। क्लियर। इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा माइनस y बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 10x बचेगा। चलिए आगे स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा, ब्रैकेट में जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा y और लॉग हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा cos x के बटे में यहाँ पर y के बेस पे हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस y और ये हो जाएगा 10x। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स के लिए हमको प्रूफ करना है, dy बाई डी एक्स के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर 10x, ये आप लोगों का इस तरीके से इधर पक्षांतर हो जाएगा, इधर आप लोग पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ पर किस बेस पे हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं, तो माइनस के बेस पे हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस के बेस पे है। क्लियर। तो यहाँ पर ये आप लोगों का कितना हो जाएगा माइनस वाई 10x हो जाएगा और इंटू वाई हो जाएगा के बाय में ये हो जाएगा 1 माइनस वाई के बेस पे हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई और लॉग हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को माइनस के बेस पे हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का सीधा होता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर 10x के बटे में क्या होता है 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, इट्स दैट प्रूफ दैट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस हमको यही प्रूफ करना था, जो कि y इक्वल टू कॉस एक्स के पावर कॉस एक्स के पावर कॉस एक्स के पावर डेस 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 इनफिनाइट के बेस में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है इस चीज़ के बेस पे, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास दिया है गया है y इक्वल टू, देखिए दिया है y इक्वल टू यहाँ पर 10x के पावर दिया गया है 10x के पावर भी दिया गया है 10x इनफिनाइट के बेस पे दिया गया आप लोगों को समीकरण नंबर 1। हमारे पास ये दिया गया है, चाहे साइन के बेस में कॉस हो, चाहे कॉस के बेस में साइन हो, या साइन के बेस में कॉस हो, कॉस के बेस में साइन के बेस में दिया गया है। तो दिया है y इक्वल टू 10x के पावर 10x के पावर 10x के डेस 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 इनफिनाइट के बेस में दिया गया है, समीकरण नंबर 1 के बेस पे दिया गया है, हमारे पास समीकरण नंबर 1 के बेस पे दिया गया है। तो चलिए इस चीज़ के बेस हम लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि माना कि y इक्वल टू यहाँ से माना कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x के पावर क्या हो जाएगा यहाँ से 10x के पावर 10x के बेस पे, तो ये इस चीज़ को x मान लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं x के बेस पे मान लेते हैं, या y के बेस पे भी मानेंगे तो फिर भी चल जाएगा, y के बेस पे मानेंगे तो यहाँ से हम लोग y के बेस पे भी मान सकते हो, 10x के पावर y के बेस में भी हम लोग इस चीज़ को मान सकते हो भाई, इस चीज़ को अब 10x के बेस में y के बेस में भी इस चीज़ को मान लेते हो, 10x के पावर क्या है 10x के पावर है तो y के बेस से मान सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया है y इक्वल टू 10x के पावर 10x डेस 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 इनफिनाइट के बेस में दिया गया है, तो y के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो किस बेस पे आता है इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर समीकरण 2 के दोनों पक्षों में समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा log y इक्वल टू हो जाएगा log और ब्रैकेट में हो जाएगा 10x के पावर हो जाएगा y, ये हो जाएगा।
क्लियर। तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना है 10x के बेस पे है, तो y इक्वल टू 10x के पावर y के बेस पे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं भाई, लॉग ले रहे हैं। तो लॉग के बेसिस पे इसका क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग y इक्वल टू लॉग 10x के पावर y के बेस पे है, तो लॉग के नियमानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाई लॉग y हो जाएगा, ये लॉग y हो जाएगा और ये आप लोगों को सामने आ जाएगा y लॉग ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3। ये किसके बेस हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 के बेस में हो जाएगा। ये आप लोगों का समीकरण किसके बेस हो जाएगा, 3 के बेस में हो जाएगा। अब समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/y और ये हो जाएगा dy/dx, 1/y dy कितना हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा dy/dx के बेस से हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y dy/dx, 1/y dy/dx, तो 1/y dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को करेंगे तो d/dx हो जाएगा और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा y हो जाएगा और ये हो जाएगा log हो जाएगा, ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्लियर। ये आप लोगों का समीकरण नंबर 4 के बेस से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं भाई। तो 1/y और ये कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा y d/dx, ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 10x प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा log हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और यहाँ पर d/dx ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा dy/dx हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा y इंटू log 10x का क्या होता है 1/10x होता है। फिर यहाँ से d/dx 10x का हम लोग कर लेते हैं भाई, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा log 10x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। क्लियर। चलिए समीकरण नंबर ये 5 हो गया। अब आगे देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या होता है भाई। आगे के डेट में हम लोग ये चीज़ को देखते हैं। आगे के डेट में जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो 1/y dy/dx इक्वल टू y इंटू 1/10x dy/dx 10x प्लस log 10x dy/dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं तो ये किस बेस पे आता है, इसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ से निकालते हैं। तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y dy/dx इक्वल टू dy/dx y log 10x, समीकरण नंबर 4 1/y dy/dx इक्वल टू y dy/dx log 10x प्लस log 10x dy/dx y के बेसिस पे है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा y 10x हो जाएगा, y इंटू 1 कितना है 10x हो जाएगा और इंटू यहाँ पर कितना है 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा log और ब्रैकेट में है यहाँ पर 10x है और यहाँ पर कितना है dy/dx के बेस पे है। क्लियर। चलिए आगे स्टेप पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो 1/y और dy/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y इंटू यहाँ पर कितना था 1/10x के बेस पे था, तो 1/ ये हो जाएगा sin x के बाय में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर x का 1/cos स्क्वायर x होता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा log और यहाँ पर हो जाएगा 10x और यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। आगे स्टेप में जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये आता है भाई 1/y और dy/dx हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा y इंटू cos x के बाय में sin x हो जाएगा इंटू 1/cos x इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x प्लस यहाँ पर हो जाएगा log 10x ये हो जाएगा dy/dx। क्लियर। तो चलिए आगे स्टेप में हमारे पास यह गया। तो यहाँ से हम लोग क्या माने थे कि 1/y dy/dx इक्वल dy/dx y log x प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे बनाए। तो y dy/dx log 10x प्लस log 10x dy/dx y के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए तो यहाँ पर आ गया। क्लियर। आगे स्टेप में देखते हैं 1/y dy/dx इक्वल टू ये y हो जाएगा, ये कटेगा cos x के बेस पे और ये हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/cos x। तो 1/sin x cosec x होता है, cosec x इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा
सेक एक्स, कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब इधर को पक्षांतर कर देते हैं भाई, तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस हो जाएगा लॉग, ब्रैकेट में हो जाएगा टेन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा y इंटू कॉसेक एक्स, और यहाँ पर बचेगा सेक एक्स। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है भाई, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाय वाई माइनस यहाँ पर बचेगा लॉग, ब्रैकेट में बच जाएगा टेन एक्स इक्वल टू यहाँ पर बचेगा y इंटू कॉसेक एक्स और इंटू सेक एक्स, ये बचेगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस वाई लॉग टेन एक्स, पूरे के बाएं में बचेगा आप लोगों का y इक्वल टू हो जाएगा y बचेगा इंटू कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है, ये बचेगा आप लोगों के पास। अब ये मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा y इंटू कॉसेक एक्स इंटू कितना हो जाएगा सेक एक्स, के बाएं में आप लोगों को ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, और ये हो जाएगा टेन एक्स लॉग टेन एक्स इंटू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा आपका y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स, के बाद में 1 माइनस वाई लॉग टेन एक्स, और यही हमको प्रूफ करना था। इट्स दैट प्रूफ दैट, यहाँ पर क्वेश्चन के बेस में मार्किंग नहीं था, लेकिन यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 के बेस पे आप लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 के बेस पे और एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 के बेस पे, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हो वाई स्क्वायर के बेस पे है। अगर वाई स्क्वायर के बेस पे हम लोग यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ पर अगर 1 रखते हैं, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, और यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आप लोगों का 10x के पावर 10x, तो 10 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 10x पाई बाई 4 के बेस पे हो जाएगा, टू दी पावर यहाँ पर 10 पाई बाई 4 के बेस पे हो जाएगा, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 के बेस हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1 के बेस पे हो गया ना। तो एक सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर y के 1 के सापेक्ष करोगे आप लोग, तो यहाँ पर 1 के बेस में आप लोग इस चीज़ को रख सकते हैं, फिर वहाँ से आप लोग इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, वहाँ पर 1 रख लीजिएगा। अब आगे हमारे पास यदि y इक्वल टू बेस पे है, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हम लोग देखते हैं ये y के बेस पे किस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे किस बेसिस पे आता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे है, यहाँ पर y इक्वल टू अंडर रूट में दिया गया है ना, ये अंडर रूट एक्स है, ये भी अंडर रूट एक्स है, ये भी अंडर रूट एक्स है, ये आप लोगों का इन्फिनिट के बेस पे, तब हमको यहाँ पर सिद्ध करना है भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये किस क्वेश्चन के बेस पे आता है, किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं भाई। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस में, तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स ए टू दी पावर अंडर रूट एक्स टू दी पावर अंडर रूट एक्स के बेस पे है। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्व, दिया है यहाँ पर हो जाएगा, दिया है हमारे पास, दिया है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स के पावर अंडर रूट एक्स के पावर दिया गया है अंडर रूट एक्स, ये इन्फिनाइट, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 के सापेक्ष इस चीज़ को दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 भाई, इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि y इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स है, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर इस चीज़ को मान लेते हैं y मान लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं भाई, तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये लॉग y हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा y, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा, और यहाँ पर y लॉग
और यहाँ पर एक्स के पावर क्या हो जाएगा 1/2 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को सामने लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और y हो जाएगा और ये हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग एक चीज़ मान सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स के बेस पे दिया गया है। y इक्वल टू किसके बेस पे दिया गया है, अंडर रूट एक्स के बेस पे दिया गया है। हमारे पास y इक्वल टू किसके बेस पे दिया गया, अंडर रूट एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स डेस 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 इन्फिनिट के बेस पे दिया गया है। समीकरण नंबर 1 के बेस पे, तो समीकरण 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे y इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू द पावर y के बेस पे। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर भाई, लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में जब हम लोग लॉग लेते हैं तो 21 बेस पे आता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो दोनों पक्षों में जब लॉग लेते हैं तो यहाँ पर log y इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स के पावर y के बेस पे है ये। ठीक है, log y इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स के पावर y के बेसिस पे है। तब यहाँ पर क्या होता है, log y इक्वल टू y log x के पावर 1/2 के बेस पे किस तरीके से होता है, इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का x सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा d/dx हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा log x। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब आगे इस समीकरण नंबर 3 का आगे का कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। बेसिकली हमारे पास ये दिया गया था y इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स डेस 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 इन्फिनिट के बेस पे दिया गया था। समीकरण 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स के पावर y। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स टू द पावर y के बेस पे था, और log y इक्वल टू y log x टू द पावर 1/2 के बेस पे था, और log y इक्वल टू 1/2 y इंटू log x के बेस पे था। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 के x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y dy/dx इक्वल टू d/dx 1/2 y इंटू log x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 के बेस पे। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3 के बेस में। जब हमारे पास ये दिया गया कि 1/y dy/dx इक्वल टू d/dx 1/2 y इंटू log x, समीकरण नंबर 3 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास ये था कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स डेस 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 इन्फिनिट के बेस पे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से हम लोग ये देखते हैं कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू द पावर y के बेस पे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर, तो log y इक्वल टू जाएगा log अंडर रूट एक्स टू द पावर y, log y इक्वल टू y log x टू द पावर 1/2, log y इक्वल टू 1/2 y log x। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y dy/dx इक्वल टू d/dx 1/2 y log x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, समीकरण नंबर 3 के बेसिस पे हो जाएगा। तब इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो किस बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों का किस बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर, तो चलिए इस बेस पे हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये आप लोगों के किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। इस चीज क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं 1/y और यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहला हो जाएगा 1/2 d/dx प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, द्वितीय फलन का अवकल गुणांक हो जाएगा ये 1/2 और ये log x y के बेस पे हो जाएगी, y log x के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, 1/2 को 1 मान लेते हैं और log x y को 1 मान लेते हैं। ठीक है, log x y के बेस पे हो जाएगा ये। ठीक है, log x 1/2 के बेस पे है तो 1/2 y log x हो जाएगा। ठीक है, y log x और प्लस हो जाएगा y log x और ये कितना हो जाएगा, y log x है और ये हो जाएगा d/dx 1/2, ये हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से समीकरण 2 के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन किए तो 1/y dy/dx इक्वल d/dx के बेस पे था। आगे क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास यह आ जाएगा कि 1/2 इंटू वाई लॉग एक्स का क्या हो जाएगा भाई, ये आप लोगों को y log x का क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो y log x के बेस हम लोग इसको दो तरीके से कर लेते हैं। y log x के बेस पे क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग दो तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो तरीके से आप लोगों को हो जाएगा y इंटू d/dx log x हो जाएगा और प्लस log x और ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा ये। क्लियर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा y इंटू log x हो जाएगा, ये आप लोगों को 1/2 का क्या होता है 0। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो 1/y dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 1/2,
ये कितना हो जाएगा y, और इसका हो जाएगा log x का 1/x होता है, और प्लस ये हो जाएगा log x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे स्टेप में जब हम देखते हैं तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये आप लोगों के जीरो के बेसिस पे आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा y/x के बेस पे आ जाएगा ये, और प्लस 1/2 log x dy/dx के बेस पे आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/y dy/dx माइनस 1/2 log x dy/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y/2x। तो यहाँ से इस चीज़ को dy/dx अब हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर जो 1/y माइनस 1/2 log x बचेगा इक्वल टू बचेगा y/2x। अब इस चीज़ को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा 2y के बेस पे। ठीक है, तो 2y के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस के बेस हो जाएगा 2 माइनस y log x के बाय में हो जाएगा 2y। ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू y/2x। ठीक है, ये आप लोगों के मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर कैप का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y/2x इंटू 2y के बाय में कितना हो जाएगा 2 माइनस y log x। ये 2 से कटेगा तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या बचेगा dy/dx इक्वल टू यहाँ पर y का मल्टीप्लाई y के साथ तो y² हो जाएगा, y² आ गया है, x यहाँ पर कॉमन रहेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस y log x। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे है। जब आप लोगों को y के बेस पे दिया गया है तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे आप लोगों के यहाँ से प्रूफ होता है। तो इसके आगे के क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यही क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे क्लियर करते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग ये करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।